नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त योगेश शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ देसी जुगाड़ के माध्यम से। दोस्तों, मैंने जो चैनल लॉन्च किया है यूट्यूब चैनल, उसका नाम योगेश शर्मा डोसा है। आप सभी लोग दोस्तों से निवेदन है कि आप उसे लाइक और शेयर करें तथा अधिक से अधिक मुझे प्यार दें। आपके लाइक और शेयर हमें आगे कुछ करने के लिए, आगे अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप उनको लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। देखो दोस्तों, कल जो हम टॉपिक के लिए बात कर रहे हैं या बात कर रहे थे वो था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, इस टॉपिक को मूल अधिकार कहते हैं दोस्तों। इसका दूसरा नाम मूल अधिकार भी कहा जाता है और इंग्लिश में से राइट टू फंडामेंटल्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरा कल जो पढ़ा है और नहीं देख पाए, वो मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। देखो दोस्तों, मौलिक अधिकारों की संख्या, पहले इनकी संख्या थी ना, वो थी 7। कितनी थी दोस्तों? 7। लेकिन क्या हुआ कि एक 7वां जो मौलिक अधिकार था उसका नाम था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों? 44वां। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। कंपटीशन एग्जाम में या प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूं कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। तो संपत्ति के अधिकार को हटाने का जो संविधान संशोधन है वो कौन सा है? 44वां। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। देखो आगे दोस्तों, इस 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया? हटा दिया। क्या कर दिया? हटा दिया। और हटाने के बाद इस संपत्ति के अधिकार को हमने वर्तमान में इससे जोड़ दिया गया था अनुच्छेद 300 क में। 300 क बोल दो या ए बोल दो, बात एक ही दोस्तों। इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि क्या आप क्या लिख रहे हो और कापी किताबों में ए दे रखा है, तो बात एक ही है। तो वर्तमान में से कहां जोड़ दिया? 300 ए बोल दो, क्या बोल दो। और जिसका भाग है, जिसका भाग कौन सा दोस्तों? 12। भाग कौन सा इसका? 12। मैंने आपको कल बताया था दोस्तों कि भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं? 22। कुल भाग कितने दोस्तों? 22। अनुच्छेद कितने दोस्तों? कल मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद है 395 और अनुसूची कितनी है दोस्तों? अनुसूची बताई थी मैंने आपको कल 12। अनुसूची कितनी है? 12। और पहले कितनी थी? 8। कितनी थी? 8। दोस्तों, इन अनुसूचियों पर भी मेरा मौलिक अधिकार खत्म होने के बाद में नेक्स्ट जो क्लास होगी वो अनुसूचियों पर होगी। और अनुसूचियों को याद करने का ट्रिक से मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, इसलिए क्लास को मिस नहीं करें और आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें। देखो, तो वर्तमान में इसका भाग कौन सा हो गया? 12। एक बार बोर्ड पे देखिए आप, मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो मौलिक अधिकार पहले कितने थे? 7। कितने थे? 7। 7वां मौलिक अधिकार कौन सा दोस्तों? संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या कर दिया दोस्तों? हटा दिया। क्या कर दिया? हटा दिया। और हटाने के बाद जिसे वर्तमान में कहां शामिल किया है? 300 क। 300 क। और जिसका भाग कौन सा है? 12। भाग कौन सा? 12। दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन सेकंड ग्रेड तक, फर्स्ट ग्रेड तक पूछा जाता है और इस सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन काफी बार आ भी गया है। इसको देखो क्या है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब संपत्ति के अधिकार को हटाया गया या 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय दोस्तों देश के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था मोरारजी देसाई। क्या नाम था? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। और उस समय राष्ट्रपति थे दोस्तों, राष्ट्रपति का नाम था नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। तो राष्ट्रपति कौन से होंगे दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी। एक बार वापस देखिए दोस्तों, कल की क्लास को आगे मैं लेके चल रहा हूं। मौलिक अधिकार, जिससे मूल अधिकार कहा जाता है, राइट टू फंडामेंटल्स। पहले इनकी संख्या कितनी थी? 7। 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, जिसे क्या कर दिया? हटा दिया गया। और इसे हटाया कि संविधान संशोधन के तहत 44वां। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। और वर्तमान में से कहां शामिल किया? 300 क में। और इसका भाग कौन सा है? 12। भाग कौन सा? 12।
ध्यान रखना दोस्तों, रेलवे की और एनटीपीसी एग्जाम की दृष्टि से ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं? 22। भाग कितने? 22। जब हम भाग 12 को देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये संपत्ति का अधिकार की, इसको हमने बना दिया कानूनी अधिकार। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार। और इस भाग 12 को हटा दे, भाग 12 में से संपत्ति अधिकार को जोड़ा गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। देखो आगे दोस्तों, देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं आपको आगे जो बात कर रहा हूं बहुत अच्छे क्वेश्चन लेवल की बात है और अच्छे एग्जाम्स में पूछी जाती है। देखो कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका प्रयोग केवल भारतीय नागरिक जिन अनुच्छेदों का प्रयोग कर सकते हैं वो अनुच्छेद है 15, 16, 19, 29, 30। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन अनुच्छेदों का प्रयोग कौन कौन से? 15, 16, 19, 29, 30। ये आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे आर्टिकल है जिनका प्रयोग भारतीय नागरिक तो करेंगे लेकिन विदेशी नागरिक इन अनुच्छेदों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो विदेशी नागरिक किन किन अनुच्छेदों का प्रयोग करेंगे वो देखिए। विदेशी नागरिक जिन अनुच्छेदों का प्रयोग करेंगे वो है 14, 20, 21, 21 के 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। एक बार दोस्तों समझने का प्रयास करें कि अनुच्छेद आर्टिकल 15, अनुच्छेद बोल दो आर्टिकल बोल दो एक ही बात है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 इन अनुच्छेदों का प्रयोग केवल भारतीय नागरिक करेंगे, विदेशी नागरिक नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है कि यह अनुच्छेद विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है, इनका प्रयोग विदेशी नागरिक नहीं कर सकते। तो विदेशी नागरिक किन अनुच्छेदों का प्रयोग करेंगे? एक तो अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 के 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 इन अनुच्छेदों का प्रयोग भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिक भी कर सकते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में मैंने आपको बताया कि 7 मौलिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों, अच्छे एग्जाम्स की दृष्टि में पूछी जाती है, अच्छे लेवल में पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से 2 मौलिक अधिकार हैं जिनका आपातकाल के समय रोका नहीं जा सकता। देखो एक अनुच्छेद होता है 359, देखना दोस्तों, एक आर्टिकल है अनुच्छेद 359। इस आर्टिकल 359 के तहत आपातकाल, देखो सबसे पहले बात करते हैं आपातकाल। देखो दोस्तों ये आपातकाल है ना, इसका भाग होता है 18। इसका भाग कौन सा है? 18। भाग कौन सा हो गया दोस्तों? इसका 18। और इसको, इस आपातकाल शब्द को भारतीय संविधान में हमने लिया है जर्मनी से। कहां से लिया है? जर्मनी से। कहां से लिया है? जर्मनी से। और दोस्तों आपातकाल के प्रकार होते हैं 3। कितने प्रकार होते हैं? 3। तो प्रकार कितने हो गए? 3। मेरी बात को समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन को मैं पढ़ा रहा हूं आपके सामने, समझना इसको एक बार। अनुच्छेद 359 के तहत क्या होता है? आपातकाल। और आपातकाल का भाग कौन सा हो गया? 18। और आपातकाल के भाग का 18 और इसको किस देश से लिया हमने? जर्मनी से। और आपातकाल के प्रकार कितने? 3। तो आपको मैं एक बार प्रयास कर रहा हूं, ऐसे मैं आपको आपातकाल का टॉपिक पढ़ाऊंगा राष्ट्रपति में, लेकिन एक बार ध्यान समझने की कोशिश करने। अब 3 आपातकाल कौन कौन से? पहला अनुच्छेद होता है वो होता है अनुच्छेद 352। 352। और अनुच्छेद 352 को कहते हैं राष्ट्रीय आपात। क्या कहते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय आपात। इसके बाद में दूसरा अनुच्छेद होता है 356। कौन सा होता है? 356। इसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। देखो दोस्तों दिल्ली पुलिस की एग्जाम की दृष्टि से मोस्टली क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कि राज्यों में कौन सा आपातकाल लगता है। तो राज्यों में जो आपातकाल लगता है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। और जिसका अनुच्छेद कौन सा है? 356। इसके बाद में लास्ट वाला अंतिम जो अनुच्छेद होता है वो होता है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद कौन सा? 360। अनुच्छेद कौन सा दोस्तों? 360। और इस अनुच्छेद 360 को कहते हैं वित्तीय आपात। क्या कहते हैं? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का मतलब समझना दोस्तों, जब देश में आर्थिक स्थिति खराब हो जाए और राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए
कि देश की आर्थिक स्थिति को संकट है तो वित्तीय आपात का प्रयोग किया जाता है, अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया जाता है। एक बार मैं वापस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम्स में या कोचिंग क्लासों में पढ़ाया नहीं जाता है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस वित्तीय आपात को हमने लिया है अमेरिका से। कहां से लिया है? अमेरिका से। देखो एक बार वापस समझा रहा हूँ, अनुच्छेद कौन सा दोस्तों? 362। इसके तहत क्या होता है? आपातकाल। आपातकाल का भाग कौन सा है? 18। इसको कहां से लिया है? जर्मनी से। इसके प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार कौन कौन से? अनुच्छेद कौन सा? 352, इससे राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। अनुच्छेद कौन सा? 356, इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कि ऐसा कौन सा आपातकाल जो राज्यों में लगता है, या राज्यपाल, इसकी सिफारिश तो राष्ट्रपति करता है, मैं बताऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन इसको ये लगता कहाँ है? ये लगता है राज्यों में। क्या लगता है? राज्यों में। इसके बाद अनुच्छेद कौन सा? 360, और 360 को क्या कहते हैं? वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात शब्द को हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। अब मैं जिस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से समझने का प्रयास करो कि अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के समय, देखिए दोस्तों, 2 मौलिक अधिकार ऐसे हैं भारतीय संविधान में। एक तो है 20, अनुच्छेद कौन सा? 20, या मौलिक अधिकार कौन सा है? 20, आर्टिकल कौन सा है? 20, और एक अनुच्छेद कौन सा है? 21। इन दोनों मौलिक अधिकारों को ध्यान रखना दोस्तों, सुनिए, इन दोनों मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के समय रोका नहीं जाता है, रोका या स्थगित नहीं किया जाता है। मैं एक बार वापस प्रयास कर रहा हूं, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी सुन लीजिए। ऐसे कौन कौन से 2 मौलिक अधिकार है जिन्हें आपातकाल के समय नहीं रोका जाता है, वो कौन कौन से हैं? 20 और 21। 20 और 21 किस अनुच्छेद के तहत नहीं रोका जाता है? 359। जब जैसे जैसे में क्लास चलती रहेगी, आगे मैं क्लास लेता रहूंगा आपकी, तो मैं 20 और 21 पर भी चर्चा करूंगा। तो आप मेरी बात समझ आई आपको कि 2 मौलिक अधिकार ऐसे हैं, अनुच्छेद 20 और 21, जिन पर रोक नहीं लगती है। किस समय रोक नहीं लगती है? आपातकाल के समय। किसके समय? आपातकाल के समय। आपातकाल के प्रकार कितने हैं? 3। आपातकाल का भाग कौन सा है दोस्तों? 18। इसे कहां से लिया है? जर्मनी से। आपातकाल के प्रकार 3 मैंने आपको बता चुका हूं कि अनुच्छेद कौन सा? 352, इसे राष्ट्रीय आपात कहते हैं। अनुच्छेद कौन सा? 356, इसे राष्ट्रपति शासन कहता है, ये राज्यों में लगता है। और अनुच्छेद कौन सा? 360, इसे वित्तीय आपात कहते हैं। इसको कहां से लिया गया है? अमेरिका से। देखो दोस्तों, तो 2 मौलिक अधिकार कौन कौन से हो गए? 20 और 21, जिन पर रोक नहीं लगती है। दोस्तों आज क्लास इतनी ले पाऊंगा। और दोस्तों मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि ये देसी जुगाड़ जो कोई क्लासेज में चला रहा हूं ऑनलाइन, ये कोई आधुनिक सुख सुविधा नहीं है, लेकिन आप लोगों के बीच आकर, मैं आप लोगों के बीच आकर अपने जो भी मुझे आता है उस ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा हूं। दोस्तों निवेदन है कि आपका प्यार हमें मिलना चाहिए, अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों ये देसी जुगाड़ है, आधुनिक सुख सुविधाओं नहीं है कि बड़े बड़े फ्लैक्स लगवा दिए, बड़े बड़े बोर्ड लगवा दूं, फिर देसी जुगाड़ किस बात का है? तो देसी जुगाड़ के माध्यम से मैं आपकी रोज क्लास लेता रहूंगा। दोस्तों आपका प्यार, और दोस्तों से निवेदन है कि अधिक से लाइक शेयर करें, कमेंट्स भी करें। आप विद्यार्थी कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, कमेंट्स कीजिए, जिससे मुझे एहसास हो कि आप मुझे प्यार दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों काफी दोस्तों का फोन आए, काफी विद्यार्थियों के फोन आए कि सर आपके चैनल का नाम क्या है? तो दोस्तों मेरा जो चैनल चलाया है ऐसे देसी जुगाड़ है, और उसका नाम है योगेश शर्मा दौसा। दोस्तों आपसे निवेदन है कि उस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोगों का प्यार मेरे को ऐसे ही बना रहे। आज के लिए इतने, थैंक यू, धन्यवाद।